बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। बात ये आ जाती है जनाब कि इस जंग के बाद दुनिया के अंदर और ख़ित्ते की सियासत के अंदर क्या तब्दीलियाँ होंगी। आज के वीलाग में इसी पर बात होगी और ये तब्दीलियाँ जो हैं किस नौइयत की होंगी और किसके हक़ में होंगी और किसके मुखालिफ होंगी। आज के वीलाग के अंदर जनाब इस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जंग के बाद जो है जिस तरह मैंने कहा ना कि बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, बल्कि ये अगर कहा जाए कि 9/11 के बाद जिस तरह पूरी दुनिया की सियासत जो थी वो बदल गई थी, इसी तरह इस जंग के बाद भी जो है वो पूरी दुनिया की और ख़ास तौर के ऊपर इस खित्ते की सियासत जो है वो बदल जाएगी। थोड़ा सा इस पे ऊपर बात करने से पहले मैं एक सवाल जो है वो अपने देखने वालों से करना चाहूँगा कि मई 2025 के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा किस किस को इस बात का यकीन था कि जनाब पाकिस्तान जब रिवर्स अटैक करेगा। ज़ाहिर है पहलगाम वाक़े को बुनियाद बना के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो 4 दिन का वक्फा बीच में पड़ा था, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, तो किस किस को ये यकीन था कि पाकिस्तान सिर्फ जब अटैक शुरू करेगा तो जनाब 4 घंटे के अंदर दुनिया की जंगी तारीख की मुख्तसर तरीन वक्त में इतनी माशाल्लाह शानदार जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। ये किस किस को यकीन था। इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल ये आपसे करूँगा ताकि थोड़ा जो तब्दीलियाँ रूनुमा होनी है ना वो समझ भी आपको आ सकें कि किसको ये यकीन था कि अभी जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो ईरान के ऊपर अटैक किया है और उसके बाद जनाब खलीजी रियासतों में जितने अड्डे हैं वो सारे के सारे वहाँ से भी अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं। उसके बाद जनाब 2 बहरी बेड़े अमेरिका के जो हैं वो जनाब USS इब्राहिम लिंकन और जनाब USS जेराल्ड फोर्ड जो है वो भी आए हैं। यानी एक बहरी बेड़ा अगर किसी तरफ मुंह कर लेता था ना और होता था कि बहन अमेरिका का बहरी बेड़ा टुर पिया है सन 71 में, इसी तीसरे बहरी बेड़े का इंतजार करते रहा था ना पाकिस्तान, तो उसके चलने के साथ ही जो है ना वो मुल्क सरेंडर करना शुरू कर देते थे। तो किसी को यकीन था कि ये दोनों बहरी बेड़े जो है वो उनके ऊपर ईरान मिसाइल मार के गैर फाल इन्हें कर देगा, अनफंक्शनल कर देगा। किसी को यकीन था कि ईरान जो है जनाब खलीजी रियासतों के अंदर जो है जितने रेडार हैं अरबों डॉलर के, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की जो एसेट्स हैं वो उनको तबाह कर देगा। किसी को यकीन था कि जनाब F-35 जो स्टिल्थ तैयारा किसी को नज़र ही नहीं आता वो तबाह कर देगा। 18 से ज़्यादा जो है वो जहाज़ अमेरिका के जो है तबाह हो गए हैं। किसी को यकीन था कि जनाब रास्ते में इंटरसेप्ट करते हैं उर्दन और दीगर ममालिक, लेकिन इसके बावजूद ईरान के अंदर ईरानी मिसाइल जो हैं वो किसी एक शहर नहीं पूरे इसराइल के अंदर जो है वो जनाब ईरानी मिसाइल जो हैं वो तबाही फेर देंगे। ये अपने दिल से, मैं नहीं कहता कि आपको किसी को यकीन था या नहीं था, लेकिन ये अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचें कि किस किस को यकीन था। बहुत कम लोगों को जो था ना इस बात का यकीन था, लेकिन वो मई 2025 के अंदर भी जब हमने इंडिया से जंग जीती है और अब भी जो कुछ हुआ है ये अल्लाह ताला की ज़ात का ख़ास करम है कि नाकाबिल यकीन मनाज़र हैं जो देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब बात करूँगा कि जनाब इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान को जो बेमिसाल सफारती कामयाबी मिली है ना, मिल रही है, तो उसके अंदर कोई शक नहीं है, कोई इसके अंदर शक नहीं है। बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे थे कि जनाब अगर किसी शख्स से उसका पैसा दौलत छिन जाए ना तो समझे कुछ नहीं गया, शोहरत छिन जाए तो समझें कि कुछ गया है, लेकिन अगर इज़्ज़त छिन जाए तो समझे सब कुछ चला गया है। पाकिस्तान की इकानमी अल्लाह का शुक्र है कि जनाब अब अपने ट्रैक के ऊपर चढ़ चुकी है। शोहरत की नेक नामी जो है पूरी दुनिया के अंदर है और वो अमेरिकन जो आज से 8-10-15 साल पहले जिन्हें पाकिस्तान का नाम नहीं पता था, जब नाम लो तो वो हिंदुस्तान का कहते थे कि जनाब हिंदुस्तान को पता है, वो आज पाकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया ना सिर्फ यह कि आशना है बल्कि पाकिस्तान के किरदार को भी जो है वो इंटरनेशनली सतह पे सराहा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये जहाँ तक इज़्ज़त की बात है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान को जो है वो इज़्ज़त मिल रही है। और सब जानते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ख़ास तौर के ऊपर फील्ड मार्शल साहब की जो करिस्मेटिक जो पर्सनैलिटी है उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता था, जो कि पाकिस्तान को सफारती सतह के ऊपर कामयाबी मिल रही है। अच्छा, अब जंग के बाद के मैंने कहा ना कि इस हालात और दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर जो तब्दीली आएगी उस पर मैं बात करता हूँ कि खुदा ने चाहा तो ये जंग तो ख़त्म होनी है। ये जंग कैसे ख़त्म होगी, किस तरह ख़त्म होगी और किन शराइत के ऊपर ख़त्म होगी, ये सब बातें आप समझें कि ये सब बातें बेमानी हो चुकी हैं और दुनिया ईरान को इस जंग में
जंग के ख़त्म होने से पहले फातिहा करार दे चुकी है। जिस तरह मैंने कहा ना, कैसे ख़त्म होगी, किस तरह के इन शराइत के ऊपर ये बातें अब बेबैनी है, दुनिया अब से ही ईरान को जो है वो फातिहा करार दे रही है। इसलिए इस जंग के खात्मे के बाद इस खित्ते की सियासत के हवाले से बहुत कुछ जो है कहा जा रहा है। ठीक है जी। अब एक चीज़ आप देखें कि मई, जिस तरह मैंने कहा ना कि मई 2025 के अंदर जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी, तो इस खित्ते के अंदर, इस रीजन में जो हिंदुस्तान की बदमाशी और बर्तरी और चुदराहट थी ना, वो सारी की सारी जनाब खाक में जो है ना वो मिल गई। और हिंदुस्तान की जो बदमाशियाँ और जनाब वो इज़्ज़त और बर्तरी थी, वो सारी की सारी मज़ीद जो है पस्ती की दलदल और गहराइयों में दफन जो है ना हो गई थी। ठीक है। और पाकिस्तान की इज़्ज़त और मोदी की जो ज़िल्लत है वो हिंदुस्तान में किस तरीके से हो रही है, ये आप इस वीडियो के अंदर जो है ना ज़रा देख लें कि 1 मिनट की वीडियो है, इसमें देखें कि किस तरीके से जो मौजूदा पाकिस्तान जो सफारती कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, उस पर हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो मोदी को किस तरह से लताड़ रहा है, वो उसकी भी एक झलक देख लें। अगर पाकिस्तान क्यों मीडिएटर बना है, आशुतोष, मैंने भी 4-5 कारण बताए थे, आपने भी वो देखे होंगे। इसमें कोई पाकिस्तान कोई बहुत इसके लिए जीत हो जाएगी, आप जो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक coup हो जाएगा, वो ठीक है, वो उस पर एक हम बात कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन हमें उसके रीजंस पता है। ईरान का वो पड़ोसी है, लंबी चौड़ी सीमा है ईरान के साथ, यूएस के साथ रिश्ते भी रखता है, यूएस का कोई सैन्य बेस अपने यहाँ बनने नहीं देता है, सऊदी अरब से अकॉर्ड भी करता है, फिर खाड़ी देशों से ओआईसी में उसके अच्छे रिश्ते भी हैं, सबसे अच्छे रिश्ते हैं, शिया आबादी वहां पर है इतनी बड़ी, और इसीलिए वो मीडिएटर बनाए, ऑब्वियस है। नहीं देखिए यार, ये हमको जो अपने पूर्वाग्रह पाकिस्तान को लेके उसको किनारे रखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। ये भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि भारत के ईरान से बहुत पुराने रिश्ते रहे और बहुत अच्छे रिश्ते रहे। तो आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का स्टेचर कितना बड़ा होगा। हम जिस देश को एक आतंकवाद देश बता रहे हैं, रोग स्टेट बता रहे हैं, फेल्ड स्टेट बता रहे हैं, वो आज इस स्थिति में कि दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में वो मीडिएशन कर रहा। दूसरा, इस खित्ते से जाहिर है अमेरिकन अड्डे अगर जो कहें कि जी जनाब वो ख़त्म हो जाएंगे, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से होगा, क्योंकि ये अभी मंजिल बहुत ज़्यादा जो है वो दूर है, बहुत साल बरसों अभी दूर है। तो इस खित्ते से अमेरिकन अड्डे तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने और जिसके साथ साथ नेटो ममालिक भी और यूरोपियन जो ममालिक थी उनकी भी आशीर्वाद हासिल थी। उन्होंने इस खित्ते के अंदर जनाब इजराइल नामी जो एक मुल्क है, नजायज़ जो है मुल्क है, उसको जो इस खित्ते का चौधरी और बदमाश बना के जनाब पेश किया जा रहा था पूरी दुनिया के सामने, और किसी में जुर्रत नहीं थी, मैंने जरा कहा ना, किसी में जुर्रत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा के देख सके उसने गजा के अंदर मकसद क्या किया है। और आज नहीं, सबरा शतीला 1983-82 के अंदर जो उन्होंने जुल्म पिछले 50 साल से कर रहा है, 60 साल से कर रहा है, किसी में जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर आज तक जो है ना एक मिसाइल फायर कर सके। लेकिन अब जो उसका हाल हुआ है, तो ये उसका बदमाशी वाला और चुदराहट वाला जो एक किरदार था इस खित्ते के अंदर, वो जनाब बिल्कुल खाक में मिल गया। और वो जो तसव्वुर था ना कि जनाब इजराइल महफूज तसव्वुर, वो तसव्वुर भी जनाब पाश नहीं बल्कि बुरी तरह बड़ी गहराई, जिल्लत की गहराइयों में दफन हो चुका है वो जो उसका एक इसराइल का किरदार था। तो जंग के बाद पाकिस्तान और ईरान दुनिया भर में और ख़ास तौर पर इस खित्ते में 2 बड़ी ताकतें इंशाअल्लाह बनकर जो है इस दुनिया के नक्शे पर उभरेंगी। और बड़ी उम्मीद है कि अरब रियासतें और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम अब इसराइल की चीरादस्तियों से जो है वो महफूज रहेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि अब दुनिया में और इस खित्ते के फ़ैसले इन दोनों ममालिक की मर्ज़ी के बगैर और उनके पूछे बगैर जो है वो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल जो है वो देखने वालों के ऊपर छोड़े जा रहा हूँ कि सब जानते हैं कि ये सब कुछ जो है इसके अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत दोनों का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन बुनियादी किरदार जो है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का है। तो आसम मुनीर साहब की जो तकर्री 22 नवंबर 2022 में होनी थी, उस वक़्त से लेके आज तक आसम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलाई जा रही है एक ख़ास सियासी जमात की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से, तो फिर क्वेश्चन मेरा ये है, क्या उनके ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन है ये किसी पाकिस्तान दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन और यहूदी एजेंडे का तो हिस्सा नहीं है? इसका सवाल आप अपने दिल के अंदर जो है ना सोचें और ख़ुद जो है अपने आप को दें कि आपका ज़हन, आपका दिमाग, आपका शऊर जो है और आपका ज़मीर जो है वो क्या कहता है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और जनाब मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।